सबसे पहले मूड बदलने के लिए देखिए ये वीडियो। तुम्हें आओ, हिम्मत है तो आ जाना, तुम आ जाना, पानी पी लेना। यहाँ पे बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। अब भैया दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो फिसलोगे, ये माननीय थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक नेगी जी, जो यमुना के तट पर फिसल गए। मगर यमुना का तट राजनीति का सबब बन गया है। दरअसल बिहार चुनाव है दोस्तों, और बिहार के चुनाव भारतीय जनता पार्टी से क्या क्या नहीं करवाए। सही सुना आपने। अब छठ है। सबसे पहले तो आप सबको छठ पूजा की हार्दिक बधाई, दिल से बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ पूजा पर डुबकी लगा सकें, इसीलिए उनके लिए फिल्टर पानी का एक पौंड तैयार किया जा रहा है। यमुना के साथ, यमुना के तट पर ही एक छोटा सा हिस्सा बनाया जा रहा है, कृत्रिम हिस्सा बनाया जा रहा है, ताकि प्रधानमंत्री वहां डुबकी लगा सकें। और यह इंतजाम किया जा रहा है फिल्टर पानी के जरिए। कायदे से गोदी मीडिया को इसे एक्सपोज करना चाहिए था, मगर नहीं। गोदी मीडिया ले रहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का इंटरव्यू, और उनसे कठिन सवाल करने के बजाय आम आदमी पार्टी का हवाला दे रहा है। और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जो काम कर रहे हैं वो रिपोर्टर को करना चाहिए था। मैं आपको एक के बाद एक सौरभ भारद्वाज के दो वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। पहले वीडियो में देखिए किस तरह से सौरभ भारद्वाज एक्सपोज कर रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री को छठ पूजा के दौरान डुबकी लगानी है और वो पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित यमुना में डुबकी ना लगाएं, इसीलिए यमुना के तट पर एक खास हिस्सा उनके लिए बनाया गया है जहां वो डुबकी लगा सके। और आम आदमी पार्टी कह रही है बाकायदा फिल्टर पानी में, यानी ट्रीट किए हुए पानी में वो डुबकी लगा रहे हैं। क्या यह काम गोदी मीडिया को नहीं करना चाहिए था? गोदी मीडिया क्या कर रहा है कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले देखिए सौरभ भारद्वाज किस तरह से पोल खोल रहे हैं। इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं, वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। ये जो दूर से पानी आ रहा है ये यमुना का पानी है, और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सके। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है, दूर जूम करके दिखाइए, वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन, ये पानी की पाइपलाइन फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहाँ वासुदेव घाट में जोड़ी गई है, और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों, ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी है, इनका फर्जीवाड़ा है कि ये गरीब पूर्वांचली को तो कह रहे हैं भैया हमने यमुना साफ कर दी, इसी में डुबकी लगाओ। गरीब पूर्वांचली का बेटा यमुना के अंदर गंदे प्रदूषित मल युक्त पानी को पी ले, बीमार हो जाए, इनके बाप का कुछ नहीं जाता क्योंकि वो गरीब आदमी है। मगर प्रधानमंत्री को कहीं कुछ ना हो जाए, प्रधानमंत्री को कहीं छींक ना आ जाए, प्रधानमंत्री कहीं बीमार ना हो जाए, प्रधानमंत्री बीमार होके कहीं रेखा गुप्ता को हटाई ना दे, इसलिए एक नकली आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है ठीक यमुना के साथ चिपका के। और सौरभ भारद्वाज ने सिर्फ यहां पोल नहीं खोली दोस्तों। याद कीजिएगा दिवाली के दौरान क्या हुआ था। दिवाली के दौरान जिन संयंत्रों का मकसद होता है प्रदूषण के स्तर को रिकॉर्ड करना, 39 स्टेशन में से महज 8 या 9 स्टेशन काम कर रहे थे रहस्यमय तरीके से, बाकी करीब 30 स्टेशन ऑफलाइन हो गए। सौरभ भारद्वाज एक और वीडियो के जरिए एक्सपोज कर रहे हैं कि एक जगह जहां प्रदूषण का स्तर रिकॉर्ड होता है वहां पर ट्रकों को घुमाया जा रहा है और पानी का छिड़काव हो रहा है ताकि प्रदूषण का जो स्तर रिकॉर्ड हो
वो कम हो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं दोस्तों, ये काम तो रिपोर्टर्स को करना चाहिए था ना। विपक्ष कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब रिपोर्टर्स अपना काम करने को तैयार ना हो, तब यह काम किसको करना पड़ता है। देखिए सौरभ भारद्वाज ने यहां क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा चमत्कार दिखाने वाला हूं कि आपके होश उड़ जाएंगे। ये ट्रक लगातार यहां पे परिक्रमा कर रहे हैं। आप सोचिए, ट्रक मैं आपको दिखाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम के ट्रक हैं जो लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आप देखिए, ये दूसरा ट्रक देखिए, ये लगातार पानी का छिड़काव यहाँ पे चल रहा है और परिक्रमा हो रही है। सवाल ये, परिक्रमा क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे दिल्ली सरकार का पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है और ये पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन की परिक्रमा करके पॉल्यूशन के डेटा को कम किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं, इतने बड़े फर्जीवाड़े करने वाले लोग आज दिल्ली की सरकार में बैठ गए हैं। आज ये दिल्ली नगर निगम में बैठे हुए हैं। आज ये लोग केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, जिनको प्रदूषण से कोई मतलब नहीं है, जिनको सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि कैसे डेटा का फर्जीवाड़ा किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी गाली गलौज कर रही है। मसलन जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज के वीडियो का हवाला देकर यह बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई छठ के नाम पर मजाक हो रहा है, तो इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी यह तस्वीरें पेश करके अरविंद केजरीवाल को महाठग बताती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर क्या कहा। पूर्वांचल समाज की आस्था के साथ तुम्हारा सबसे बड़ा मजाक यह था महाठग। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने यह बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने दिल्ली में छठ पर्व की आस्था का भी मजाक बना दिया है। मगर भाजपा कुछ भी कह सकती है, महाठग भी कह सकती है, इन पर कोई मुकदमा नहीं कर सकता, और मुकदमा करेगा भी तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। इनके प्रवक्ता बगैर पजामे के बैठ सकते हैं, अदालत जा सकते हैं, मगर ये कुछ भी कहें, इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। मगर आज कुछ सवाल उठने जरूरी हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खास तौर से यह हिस्सा क्यों बनाया गया है? जो सवाल यहां आम आदमी पार्टी पेश कर रही है, यह सवाल किया जाएगा कि ऐसा क्यों, क्या वजह है? अब गोदी मीडिया मैदान में उतरती है दोस्तों। अभी तक गोदी मीडिया के किसी एंकर ने पानी नहीं पिया। अब जाहिर सी बात है, कौन जान को जोखिम में डालेगा। आज तक इस खबर के जरिए यह दावा कर रहा है कि आम आदमी पार्टी का दावा है कि प्रधानमंत्री के लिए खास स्थान बनाया गया है ताकि वो फिल्टर पानी में डुबकी लगा सकें। अरे भाई, आम आदमी पार्टी के कंधे पर बंदूक रखकर गोली काहे चला रहे हो? क्यों ना तुम खुद इसकी पड़ताल करो? यह तो दिख रहा है ना। तो इसमें आम आदमी पार्टी का हवाला क्यों देखना? क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए खास तौर से एक जगह बनाई गई है जहां वो डुबकी ले सकें? यही नहीं, पापा की परी रेखा गुप्ता का इंटरव्यू करती हैं और इस इंटरव्यू के अंदर देखिए क्या कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी ने दावा किया है। अरे, आपका अपना दावा कहां है? आपका अपना वजूद कहां है? आपकी अपनी रिपोर्टिंग कहां है? करोड़ों का न्यूज चैनल दोस्तों, और एक रिपोर्टर नहीं जो एक्सपोज कर सके। सुनिए मोहतरमा क्या कह रही हैं। दो स्टेप नीचे आते हैं मैम। अब कुछ जो आम आदमी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है, उस पर अब मैं आना चाहती हूँ। उनका ये कहना है कि ये जो मिट्टी की जगह है, यहाँ से तो यमुना जी बह रही हैं, यहाँ आपने गंगा जी का पानी सोनिया विहार प्लांट से, उन जो हरी वाली वहाँ पाइप्स दिख रही हैं, उस सोनिया विहार से आपने फिल्टर्ड गंगा जी का पानी लाकर एक कृत्रिम यहाँ पर पॉन्ड बना दिया है। और सिर्फ बात यहां तक सीमित नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, गोदी मीडिया को मैदान में उतार दिया गया। अब ये भाई साहब उतरे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, पानी को छू भी रहे हैं, जैसे कि आप ये तस्वीर देख रहे हैं। मगर साहब, मजाल है कोई सवाल उठा सके। और सवाल कैसे उठाएंगे भाई? दूरदर्शन में नौकरी कर रहे हैं, साल का 15 करोड़ मिल रहा है, दो एहसान है, दूरदर्शन और 15 करोड़। अब मुझे बताइए, इसके बाद
कौन सवाल करेगा सरकार से? यह हालत हमारी मीडिया की है। तो भारतीय जनता पार्टी प्रहार कर रही है आम आदमी पार्टी पर। सत्ता में आप हैं, मगर आप प्रहार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर वीरेंद्र सचदेवा यह सवाल उठा रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यमुना के घाट पर छठ पूजा मनाने नहीं दी। क्या यह बात सही है? क्या यह बात तथ्यों से परे है? तो वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए क्या कहा, आपके स्क्रीन पर, जो तथ्यों से कितना करीब है यह खुद फैसला कीजिए। आपकी स्क्रीन पर अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं की भाषा ही बता देती है कि वो कितने परेशान हैं। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पिछले 11 साल में कोविड वाले साल को छोड़कर क्या वो कोई एक भी सरकारी दस्तावेज दिखा सकते हैं जिसमें लिखा हो कि उन्होंने यमुना किनारे छठ पूजा की इजाजत क्यों नहीं दी? उनके पास ऐसा कोई आधिकारिक कागज नहीं है, मगर आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं मानती। अब इसके जवाब में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ये कहते हैं कि अगर यमुना के तट पर छठ की पूजा नहीं मनाई गई तो यह अरविंद केजरीवाल की गलती नहीं थी। एलजी विनय सक्सेना लगातार गतिरोध पैदा करते रहे। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा हम यमुना पर छठ मनाएंगे, लेकिन एलजी ने खंडन करते हुए कहा यमुना घाटों पर छठ नहीं होगी, केवल एनजीटी के आदेशों का पालन होगा। 2023 में भी एलजी ने 2021 और 22 के पुराने ऑर्डर को डीडीएमए में दोहराया। 2024 में भी डीडीएमए ने वही पुराना आदेश दोहराया कि यमुना तट पर छठ नहीं होगी। 2025 में अब बीजेपी की सरकार और बिहार चुनाव आने पर एलजी के डीडीएमए ने अचानक परमिशन दे दी। यह सवाल तो किया जाएगा ना दोस्तों। अब चूंकि बिहार में चुनाव है, लिहाजा अब एलजी पूरी तरह से खामोश है। अब डीडीएमए के आदेश का हवाला ही नहीं दिया जा रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है प्रधानमंत्री छठ पर डुबकी लगाएं दिल्ली के यमुना तट पर, उनके लिए फिल्टर पानी भी बनाया जाएगा। अब डीडीएमए का आदेश कोई मायने नहीं रखता। सुनिए सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। एलजी साहब ने अपना 2021 और 2022 का ऑर्डर डीडीएमए में रिपीट किया और कोई छठ पूजा मनाने के लिए, यमुना पे छठ पूजा मनाने के लिए कोई संस्था हाईकोर्ट गई तो हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका ये कह के खारिज कर दी कि डीडीएमए का ऑर्डर है, डीडीएमए का ऑर्डर है कि छठ यमुना पे नहीं मनाई जा सकती, इसलिए हाईकोर्ट ने ये दिखाई है। मैं देखिए, ये मैं आपको दैनिक भास्कर की खबर सुना रहा हूं। दिल्ली में यमुना किनारे नहीं होगी छठ, हाईकोर्ट की ने याचिका खारिज की, कहा पानी प्रदूषित है, इससे लोगों की सेहत बिगड़ेगी। उस वक्त हाईकोर्ट ये कहता था, एनजीटी का ऑर्डर और डीडीएमए का ऑर्डर कोट करता था 2023 का। और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के नेता वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि ये तो आम आदमी पार्टी है, बौखलाई हुई है। ये तो वो लोग हैं जिन्हें दिल्ली की जनता ने दौड़ा दौड़ा कर भगाया। अरे भाई, अब आप सत्ता में आ गए हैं, सवालों के जवाब दीजिए ना, बचिए मत। सुनिए क्या कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा। सवाल उठाने वालों को अपना दामन देखना चाहिए। छठी मैया का पर्व है, उत्साह का पर्व है, आस्था का पर्व है, और मैं आपके माध्यम से सभी अपने पूर्वांचल के भाई बहनों को इस पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। और रहा आपकी सवाल का कि राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति वो लोग कर रहे हैं जिन्हें दिल्ली की जनता ने दौड़ा दौड़ा के बाहर किया है। क्यों दौड़ाया है? क्योंकि ये लोग चोरी करते थे। आम आदमी पार्टी चीख चीख कर कह रही है कि एलजी के आदेश के चलते छठ पूजा नहीं मनाई गई, मगर सुनेगा कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिल्टर पानी में घाट में डुबकी लेने वाले हैं और गोदी मीडिया के बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो मैदान में उतार दिए गए हैं। पूरे मामले को समझिए साहब। बिहार का चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी तस्वीर को पेश करना है छठ पूजा के दौरान डुबकी लगाते हुए, लिहाजा सेवा में ये चेहरे लगाए गए हैं। और जो सवाल आम आदमी पार्टी पूछ रही है उन सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा, सवाल पूछा जाएगा ना। एलजी के आदेश के बारे में क्या कहा आम आदमी पार्टी ने, सुना जाए। तो एक एक करके हम बता दें। यह डीडीएमए का ऑर्डर है, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी।
ये एलजी उपराज्यपाल के अधीन एक संस्था है। सबसे पहले इसने कोरोना के समय में 2021 के अंदर 0.42 के अंदर ये तय किया कि जो डेजिग्नेटेड घाट हैं, यानी कि जो कृत्रिम घाट बनाए जाते हैं अलग अलग कॉलोनियों के अंदर, सिर्फ उन पे छठ पूजा होगी, यमुना पर नहीं होगी। ये बाकायदा कहा गया 0.42 नो साइट शैल बी डेजिग्नेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। ये इनके एलजी ने किया, एलजी साहब ने, कि किसी भी यमुना के तट पर छठ नहीं मनाई जाएगी। पहला ये अखबार में भी छपा। अब मुझे नहीं पता वीरेंद्र सचदेवा जी अखबार पढ़ पाते हैं नहीं पढ़ पाते, अंग्रेजी में भी छपा है, हिंदी में भी छपा है। और आम आदमी पार्टी यह भी कह रही है कि फर्क साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, वो दौर जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और अब का दौर। पार्टी के नेता संजीव झा क्या कहते हैं, सुनिए। तो पूरी दिल्ली में आयोजन के नाम पे, व्यवस्था के नाम पे कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। आधी जगह टेंट का टेंडर नहीं हुआ, टेंट नहीं लग पा रहा है, लोग इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। चूंकि सरकार ने कहा कि मैं पूजा करवाऊंगा, मैं व्यवस्था करूंगा, तो लोगों ने खुद नहीं किया, खुद भी नहीं हो पाया, सरकार भी नहीं कर पा रही है। तो इनकी अव्यवस्था देखिए। अब लोग तुलना करते हैं, केजरीवाल जी की सरकार थी तब क्या व्यवस्था था, इनकी सरकार है तो क्या व्यवस्था है। अब लोगों को याद आ रहा है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी के समय में पूजा की व्यवस्था, आयोजन बहुत शानदार हुआ करता था। अब आप समझिए दोस्तों कि मैं भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कठिन सवाल क्यों करता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए न सिर्फ उनका पूरा प्रचार तंत्र है, उनकी एजेंसीज हैं, बल्कि पूरा गोदी मीडिया। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। 2 वीडियोस थे हमारे सामने। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए फिल्टर घाट, फिल्टर पानी का घाट। दूसरा, एक पॉल्यूशन सेंटर में किस तरह से जल का छिड़काव किया जा रहा है ताकि प्रदूषण के स्तर को कम बताया जा सके। इसे कौन एक्सपोज करेगा? रिपोर्टिंग करना विपक्ष का काम नहीं है, यह पत्रकारों का काम है। कर कौन रहा है? विपक्ष कर रहा है, बदहवास होकर। याद कीजिएगा दोस्तों, किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ था। पूरा गोदी मीडिया किसानों को टारगेट कर रहा था, उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, अर्बन नक्सली, इन तमाम शब्दों से नवाज रहा था। किसानों ने क्या किया? किसानों ने अपने चैनल्स बना लिए, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, ताकि उनकी बात सामने आ सके, क्योंकि वो जानते थे गोदी मीडिया उन्हें सिर्फ बदनाम कर रहा है। और यही किया गया। 700 किसान मर गए। यह देश में एक अप्रत्याशित बात है साहब, 700 किसान मर गए। उसको लेकर थोड़ा सा भी गम कहीं पर नहीं, मगर वो गोदी मीडिया लगातार किसानों पर निशाना साधता रहा, बार बार निशाना साधता रहा। ये जो दोनों घटनाएं हैं ना, सौरभ भारद्वाज का रिपोर्टिंग करना और किसानों का अपने चैनल स्थापित करना, यह बतलाता है इस देश का मीडिया कितना बेशर्म है। यानी कि हिरेन जोशी की तरफ से फरमान आ जाता है तो ये किस तरह से लग जाते हैं काम पर, यह दिख ही रहा है। तुम्हें शर्म आती है? कतई नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।